Hello dear student, good morning. How are you? Hope that you will be fine with your family. Today we will learn about the future tense and its parts. Before this video, I taught you about the future simple tense and future continuous tense. Both part had done in the last video. In this video, we will learn about the future perfect tense and future perfect continuous tense. So let us start the video. See here, future perfect tense. पहचान हिंदी वाक्य की चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे, ऐसा हिंदी वाक्य के लास्ट में दिया रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। यहाँ देखो लास्ट में दिया है। फिर दूसरा वाक्य देखो, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ये देखो ये दोनों लास्ट में जो वर्ड आए हैं, ये वर्ड से ये इंडिकेट होता है कि ये हमारा वाक्य किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कोई भी काम जब पूर्ण हो जाता है तो उसी को परफेक्ट मतलब। इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो चुकी है, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है और पास्ट परफेक्ट की बात हो चुकी है। यहाँ पे दो तरह के वाक्य होंगे जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया था, वैसा ही फ्यूचर परफेक्ट में है। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं और इसके बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है विल है और शैल है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। विल हैव शैल है। देखो विल का प्रयोग सभी के साथ किया जाएगा, केवल आई और वी को छोड़ के, मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको छोड़कर इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल हैव का यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट बच जाएंगे उनके साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह अपने भाई को पत्र लिख चुका होगा। अब देखिए यहाँ हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं रूल के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, मैंने यहाँ पे ही लिखा। अब देखो ही आई और वी नहीं है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव ना, विल हैव। अब देखो फिर ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या, रिटन, ऑब्जेक्ट क्या, लेटर, रिटन और लेटर और लेटर। अब क्या है, अपने भाई को, अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू हिज ब्रदर। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। दूसरा है जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं, जिसमें दो वाक्य होते हैं। एक पहले से जो पहले वाक्य लिखा है, हाँ ध्यान से समझना, इस शब्द के पहले जो वाक्य है इसको हम सिंपल प्रेजेंट में, इसका अनुवाद हम किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। और ये जो वाक्य है इस शब्द के बाद जो वाक्य दिया है इसका किसमें हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में। इसको हम किसमें करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिए, तो पहले इस शब्द के बाद जो वाक्य है उसको हम पहले लिखते हैं, उसको हम पहले लाएंगे और यहाँ पे ये इतना ही आप समझो, वह बाजार से आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही विल हैव। अब देखो आना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम के कम, ही विल हैव कम बाजार से, फ्रॉम मार्केट, he will have come from market।
अब इस शब्द को यहां पे हम लिखेंगे बिफोर। अब देखिए क्या है, माँ के भोजन पकाने से पहले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप उसी तरह से द मदर ना प्रेजेंट सिंपल, पकाना कुक, माँ एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुक्स, और भोजन यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा फूड। अब ये तुम्हारा वाक्य हो गया, ही विल हैव कम फ्रॉम मार्केट बिफोर द मदर कुक्स फूड। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये दोनों वाक्य मैंने आपको बताया। इतना ध्यान रखना कि इस शब्द के पहले जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में उसका ट्रांसलेशन होगा, और इस शब्द के बाद जो वाक्य आएगा उसका हम फ्यूचर परफेक्ट में अनुवाद करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से आप उसका रूल्स देख सकते हैं किस तरह से है, किस तरह से इसका अनुवाद करेंगे। फिर दूसरा देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक शब्द का यूज होता है। मैंने आपको बताया था नकारात्मक शब्द नहीं, तो अगर वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो हम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, फिर दूसरे स्थान पे विल और शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। वही सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट लाएंगे, फिर विल शैल का यूज होगा, फिर नॉट आएगा, और फिर हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह से है रमेश के आने से पहले, ये देखो ये शब्द है। अब इसके बाद वह क्या है लिखा है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। अब ये चुकी होगी मतलब ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट में इसका अनुवाद करेंगे। इसको पहले लाएंगे तो होगी है तो क्या हो गया सी ना, सी विल। अब देखो नहीं है तो फिर हम तीसरे स्थान पे ना, फिर इसके बाद हैव ना, सी विल नॉट हैव ना, फिर लिखना का रिटन अ लेटर, क्या रमेश के आने से पहले। रमेश आप प्रेजेंट सिंपल में जाइए, ये शब्द लगाइए बिफोर, फिर रमेश ना। अब देखो आना तो क्या हो गया कम। अब हम एक वचन है इसलिए इसमें यस या यस जोड़ेंगे तो क्या हो गया बिफोर रमेश कम्स। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ये उस तरह का वाक्य नहीं है, मैंने ऐसा दूसरा वाक्य लिखा है। देखिए तो ये लड़के द बॉयज, फिर इसके बाद विल शैल का यूज होगा, इसके बाद तीसरे स्थान पे नॉट आएगा, फिर चौथा स्थान पे देखो विल हैव है तो यहाँ पे हैव का यूज होगा, फिर खेलना का थर्ड फॉर्म प्ले, और इसमें हम क्या लगा देंगे ईडी, प्लेड हो गया ना, क्या क्रिकेट, हाँ मतलब द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट वेयर, मैदान में, तो इन द ग्राउंड। ये आपका हो गया। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया कि किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करना है। विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है, बाकी जैसा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी तरह से करना है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो होता है, यस और नो टाइप और WH वर्ड टाइप। तो यस और नो टाइप में हम क्या करते हैं, यस और नो टाइप में अगर हिंदी वाक्य किसी भी प्रश्नवाचक जो WH वर्ड फैमिली है अगर उससे वाक्य प्रारंभ होता है तो यस और नो टाइप का होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, विल हैव को, विल और शैल को पहले लाते हैं, इसके बाद दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट लाते हैं, फिर तीसरे स्थान पे आपका हैव आएगा, फिर चौथे स्थान पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, पांचवें स्थान पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पे देखिए वही सारे रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। पहले देखो विल शैल का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा,
फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए मैंने 2 वाक्य लिखा है, क्या मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। अब देखो वह सो चुका होगा, इसको हमें करना है, तो क्या वह सो चुका होगा, इस तरह से इस वाक्य को समझिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, विल इसके बाद करता ही, विल ही। अब देखो सोना, विल ही। अब इसके बाद क्या रहेगा, आपका हैव जो दिया है वो हैव यहां पे आएगा, हैव स्लेप्ट, विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर, यहां पे लिखेंगे बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई। अब प्रेजेंट सिंपल, आई कम, आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। अब दूसरा देखिए उसी तरह से है, क्या वह मेरे लिए उपहार खरीद चुका होगा। अब ये इसकी तरह वाक्य नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिर देखो विल होगा, फिर करता ही, और इसके बाद आपका एक हेल्पिंग वर्ब, दोनों बढ़ जाएंगी। यहां हैव हो गया, अब यहां पे खरीदना बॉट ना, विल ही हैव बॉट क्या, गिफ्ट, और फिर क्या है, फॉर मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं फिर से, मार्कर नहीं चल रहा था। हैव स्लेप्ट, ये थर्ड फॉर्म है स्लीप का, स्लेप्ट बिफोर आई कम। प्रेजेंट सिंपल में वाक्य ट्रांसलेशन होगा इसका। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप का। अब इसकी तरफ हम चलते हैं, दूसरा जो हमारा है WH वर्ड टाइप का। WH वर्ड टाइप में इतना ही करना होता है, वर्ड टाइप जो उसमें रहेगा वो WH वर्ड फैमिली जो है वो कर्ता और क्रिया दोनों के बीच में कहीं यूज होगा हिंदी वाक्य में। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर विल और हैव का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लाते हैं, फिर जो है आप फिर हैव का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, और एकदम लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे WH वर्ड आएगा, पहले मैंने आपको बताया, फिर विल और शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इधर वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। देखो अब यहाँ पे वह कहाँ जा चुका होगा, ये आपका WH वर्ड हुआ, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, वेयर, फिर विल, मैंने बताया दूसरा आपका विल आएगा, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, फिर चौथे स्थान पे है, वेयर विल ही हैव। अब देखो जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर क्या है, वर्षा होने से पहले, बिफोर। अब देखो वर्षा, ये क्या हो जाएगा, ये इट लिखेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, रेन्स ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्यों हो, यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल में होगा, इट रेन्स, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। तो ये आपका हो गया ये। फिर दूसरा देखिए, इसी तरह से दूसरा भी है,
मतलब कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। ये देखो कितने लड़के, यहाँ नंबर बता रहे हैं, नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मेनी ना, अब लड़के हैं हाउ मेनी बॉयज ना। फिर अब देखो इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब जो संज्ञा होती है हाउ मच या हाउ मेनी के तुरंत बाद जो संज्ञा वहां पे जो कर्ता के रूप में यूज किया जाता है उसको हम ले लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब साथ आ जाएंगी। विल हैव, हाउ मेनी बॉयज विल हैव ना, आना का थर्ड फॉर्म कम ना, यहाँ हियर, ठीक है। फिर बिफोर, आप बिफोर लगाओगे। फिर क्या है, सूर छिपना ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द सन। अब डूबना का या छिपना उसको क्या बोलते हैं, सेट्स, एस लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, आपको मालूम है कि सन जो है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सेट्स में यस जुड़ेगा ना। तो सूर छुपने के पहले कितने लड़के वहां आ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में एक चीज कॉमन है कि दोनों, इन तीनों जो लास्ट के तीनों भाग हैं इन सब में समय दिया रहता है, समय रहेगा। और हिंदी वाक्य में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर रहा होगा, रही होगी तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी होगा तो क्या होगा, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और रहा है, रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। साथ में इसमें केवल कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये अंतर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय नहीं रहता है और यहाँ पे समय दिया रहता है। तो समय दो तरह से, मैंने इसके पहले पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि समय दो तरह का होता है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। निश्चित समय से मतलब क्या कि जैसे वर्ष का नाम दिया हो, दिन का नाम दिया हो, महीने का नाम दिया हो या बजे दिया हो, मॉर्निंग दिया हो या लास्ट नाइट, लास्ट, ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम मतलब संख्या, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 महीना, 3 महीना। तो ऐसा, इसको मैंने आपको बताया था कि भी यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज कर दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। इसके बाद समय और निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या है, और उसके साथ उसको लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, जो निश्चित समय रहेगा उसको लिखने से पहले हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय है तो उसको लिखने से पहले हम फॉर का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और एकदम लास्ट में हम क्या लिखते हैं, सिंस और फॉर के साथ समय। मतलब आपके पास यहाँ पे 5 रूल्स होंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए, सब्जेक्ट आएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम विथ सिंस या फॉर, जैसा टाइम रहेगा उसके अनुसार सिंस या फॉर का हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, वह 2 घंटे से सो रहा होगा। अब देखिए, ही विल हैव बीन, ही हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर देखो सोना, ही विल हैव बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग। फिर कहीं 2 घंटा, 2 घंटा कौन सा 2 घंटा है, ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स।
दूसरा है मैं 4 बजे से नदी में तैर रहा हूँगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है आई, तो आई के साथ क्या लगता है सेल, तो हमने लिख दिया सेल हैव बीन ना, आई सेल हैव बीन। देखो तैरना स्विम, अब इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी जोड़ने का रूल्स मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे डबल एम हो जाएगा। डबल एम क्यों होगा कि इसके पहले सिंगुलर क्या है वॉवेल है, और ये मतलब सिंगल वॉवेल है, और यहाँ पे सिंगल कंसोनेंट है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट का कंसोनेंट डबल होता है, फिर आईएनजी उसमें जुड़ता है। तो हो गया स्विमिंग ना, आई हैव बीन स्विमिंग किधर, इन द रिवर, इन द रिवर। अब क्या है 4 बजे से, 4 बजे मतलब एक ऐसा मतलब निश्चित समय है, तो यहां पे क्या आ जाएगा सिंस 4 o'clock ना, ऐसा। तो हो गया आई शैल हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 4 o'clock। दूसरा सेंटेंस देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट आपका आएगा, विल और शैल का यूज करेंगे, नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव बीन का यूज होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम विद सिंस आर फार, ये रूल्स होता है। अब देखिए यहां पे लिखा है वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। ये शब्द देखो ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है फीमेल है, तो फीमेल है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे सी। फिर इसके अनुसार विल, फिर तीसरे स्थान पे क्या आएगा नॉट, फिर हैव बीन, हैव बीन। अब देखो कठिन परिश्रम ना, तो कठिन परिश्रम में क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे वर्किंग हार्ड ना। कभी 2 वर्ष से, 2 वर्ष जरा ध्यान देना, एक ऐसा अनिश्चित समय फॉर 2 years ना, हो गया। फिर दूसरा देखो, दूसरा वाक्य मैंने लिया है राम 2 बजे से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा राम विल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, ठीक, फिर हैव बीन, ठीक ना, राम विल नॉट हैव बीन दौड़ना। अभी आपको बताया था देखो ये रन लास्ट कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट है, और इसके ठीक पहले सिंगल वावेल है, तो यहाँ पे जब हम आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एन हो जाएगा, ध्यान रखना है। राम विल नॉट हैव बीन रनिंग कहा इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब समय कैसा 2 बजे, मतलब ये आपका कैसा समय दिया है बजे दिया है, तो ये कैसा हो गया निश्चित समय हो गया, और 2 o'clock। ओके, तो इस तरह से ये आपका कैसा हो गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस के बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फिर उसी तरह से जैसा यस और नो टाइप और WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप में विल और शैल पहले आ जाएगा, जो यस और नो टाइप का होगा उसमें विल और शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए इधर वही सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझने के लिए। विल शैल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम और टाइम रहेगा सिंस या फॉर के साथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, क्या वो आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। अब देखो क्या, तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी विल आएगा, ठीक, और फिर वह आलसी लड़का, ये क्या है आपका, ये पूरा वाक्य कैसा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दैट लेजी
बॉय मतलब वह आलसी लड़का। विल दैट लेजी बॉय, फिर क्या होगा, हैव बीन ना। इसके बाद क्या, सोना, वर्ब स्लीपिंग, ठीक। फिर अब समय क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहां पे क्या आएगा, फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। दूसरा देखिए, क्या वह सोमवार से विद्यालय जा रहा होगा। अब यहां भी विल का यूज पहले होगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा, फिर वर्ब यहां पे क्या, जाना, सॉरी, इसके अलावा भी और हेल्पिंग वर्ब बची है, उसको हम आगे लिखेंगे हैव बीन, ठीक है। फिर जाना, गो, फिर आईएनजी, गोइंग, इधर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आपका हो गया। अब फिर देखो सोमवार से, ये कैसा निश्चित समय है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंस मंडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये आपका यस और नो टाइप का कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखिए WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, पढ़ाया भी हूं इसको, कि WH जो देखो यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखो, ये प्रश्नवाचक शब्द है जो कर्ता और क्रिया के बीच में आया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि WH वर्ड टाइप का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो WH वर्ड है उसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर विल और शैल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे हैव बीन ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेयर, लड़के 2 घंटे से कहाँ खेल रहे होंगे, तो वेयर विल, दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, लड़के, द बॉयज ना। अब फिर चौथे में क्या आएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब बच गई है वो आगे जोड़ देंगे, हैव बीन ना। अब खेलना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्ले, लास्ट में आईएनजी, प्लेइंग ना। वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग। अब देखो 2 घंटे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, वह मंगलवार से क्या खा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ये WH वर्ड है, तो इसको हमने लिख दिया वॉट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर करता ही, फिर जो हैव बीन बचा है उसको आगे हम जोड़ेंगे हैव बीन, फिर खाना का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ईटिंग ना, समझे। What will he have been eating। अब देखो मंगलवार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, since ट्यूसडे ना। since क्यों लगेगा, क्योंकि ये दिन का नाम है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो इन दिस वे योर टेंस हैव completely finished, and see these sentence, it is your homework, and translate them into English, okay, thank you।